कि मोडाल्स में क्या होता है, सिर्फ बी लग जाता है। चलिए कुड की बात कर लेते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे कि मैं उसे नहीं पढ़ा सका, ठीक है, आई कुडंट टीच हिम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। चलिए इसी को हम पैसिव में करके देख लेते हैं। उसे नहीं पढ़ाया जा सका या उसे नहीं पढ़ाया जा पाया, तो क्या हो गया, ही कुड नॉट बी टॉट। सिंपल सी चीज है, यहां पे कुड आ रहा है तो यहां पे कुड बी आ रहा है, ठीक है, ये इतना ही होता है। चलिए अब कुड हैव पे आ जाते हैं। तो यहां पे अगर कुड हैव आ रहा है ना, तो यहां पे कुड हैव के साथ बीन आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कुड हैव के साथ, यहां पे कुड हैव बीन हो जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सेंटेंस है मैं उसे पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टीच हिम, सॉरी टॉट हिम, आई कुड हैव टॉट हिम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यहां पे भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और यहां पे भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ही कुड हैव बीन टॉट। यहां पे क्या हो रहा है, ही कुड हैव बीन टॉट, यहां पे बस बीन ऐड हो जा रहा है, ठीक है जी। यहां पे भी बी आ सकता था, मैंने आपको जैसा कि बताया कि सारे मॉडल्स के साथ बी आएगा, लेकिन यहाँ पे बीन आ रहा है। तो आप यहाँ पे बीन क्यों आ रहा है मैं आपको ये बताता हूं। मैंने बोला था मॉडल्स के साथ बी आएगा, ठीक है, लेकिन ये कुड हैव है, कुड हैव, इसमें हैव ऑलरेडी आ रहा है। तो जब भी हैज हैव हैड आएगा ना, और जब उसका आप पैसिव बनाओगे तो हैज हैव हैड के साथ बीन जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीन जो आ रहा है वो कुड की वजह से नहीं आ रहा है बीन, अगर सिर्फ कुड यूज करोगे तो बी ही आएगा। बीन यहां पर कुड हैव की वजह से आ रहा है, ये जो कुड हैव है ना, ये जो कुड हैव लिखा हुआ है, इसकी वजह से यहां पे बीन आ रहा है, ठीक है जी। और अगर सिर्फ कुड होता तो बी आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुड मस्ट और टू, शुड मस्ट और टू, यहां पे शुड मस्ट और टू होता है और यहां पे शुड मस्ट और टू के साथ बी आ जाता है, बस इतना ही अंतर है। मुझे उसे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच हिम, आई शुड टीच हिम आ गया। यहां पे क्या हो जाएगा, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, ही शुड बी टॉट, ही शुड बी टॉट, यानी कि देख रहे हैं शुड बी आ रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना ही अंतर है, बी आ जाता है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शुड हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव। फिर से मैं बता दूं यहां पर कि ये शुड हैव है, अगर शुड होता तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बी आता, लेकिन यहां पे ये शुड हैव है, इसी वजह से ये शुड हैव के साथ जो है बीन आ रहा है। देख रहे हैं शुड हैव के साथ क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, मस्ट हैव के साथ क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, और ऑट टू हैव के साथ क्या आ रहा है, बीन आ रहा है। जैसे कि उसे पढ़ाया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन टॉट, ही शुड हैव बीन टॉट, क्योंकि ये शुड हैव है, ठीक है जी। चलिए अगला सेंटेंस, हैज टू हैव टू, इस हैज टू हैव टू के साथ भी लगा दो, लग गया। ये देखिए मुझे उसे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच हिम, सेंटेंस ये बनेगा आई हैव टू टीच हिम। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि उसे पढ़ाया जाना है, ठीक है, ही हैज टू बी टॉट, ही हैज टू बी टॉट, ऐसे हो जाएगा। ये देखिए लिखा है ना, ही हैज टू बी टॉट, ठीक है जी। अच्छा अब हैड पे आ जाते हैं। यहां पे हैड लिखा हुआ है, यहां पे हैड टू के साथ बी लिखा हुआ है, हैड टू यहां पे हैड टू बी हो गया, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा है मुझे उसे पढ़ाना था या मुझे उसे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच हिम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड टू के साथ बी लगा दो बस, आई हैड टू सॉरी ही हैड टू बी टॉट। अगला देख लीजिए, नीड टू है और नीड टू बी है, सेम चीज, आई नीड टू टीच हिम, ही नीड्स टू बी टॉट, क्योंकि यहां पे ही आ रहा है इसीलिए ये नीड्स हो गया, अगर ये आई होता तो नीड रहता, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स होता तो नीड रहता, सिंगुलर है इसलिए एस लगा दिया इसमें, ठीक है। ही नीड्स टू बी टॉट, ये रहा पी आ गया इसके साथ। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही आती है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है जी। इसमें देखिए क्या हो रहा है, डेयर टू में भी सेम चीज है, डेयर टू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डेयर टू के साथ बी आ जाएगा, बस ये देखिए आ गया ना, ठीक है। अब सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ाने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू टीच हिम, आई डेयर टू टीच हिम, उसे पढ़ाने की हिम्मत की जाती है, ही डेयर्स टू बी टॉट, ठीक है जी, सिंपल। नेक्स्ट देख लीजिए, is supposed to, am supposed to, are supposed to, is about to, am about to, are about to, is to, am to, are to। एक्चुअली ये आपके अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टरनेटिव्स मतलब देखो आप या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, ठीक है, ये अल्टरनेटिव्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ये इनके शॉर्ट फॉर्म से एक तरह से ये कह सकते हो आप।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जब भी आप पढ़ोगे तो क्या करोगे, इन सबके साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। जब इसको पैसिव में कर दोगे तो इन सबके साथ बी लग जाएगा, ठीक है जी, ये देखो बी लगा हुआ है ना, बी लग जाएगा, सिंपल। और सेंटेंस का एंडिंग वर्ड क्या है, वाला, वाली, वाले, ये तो आपको पता ही है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है मैं उसे पढ़ाने वाला था, आई वॉज सपोज टू टीच हिम। अब यहां देख लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में, मैं उसे पढ़ाने वाला था, सेम ही हो गया, तो ये गलत है, इसको एक्चुअली क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। चलो, मैं उसे पढ़ाने वाला था तो उसे पढ़ाया जाने वाला था, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज सपोज टू टीच, सॉरी टॉट, सपोज टू बी टॉट, ठीक है। ही वॉज सपोज टू बी टॉट, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपका मोडाल्स भी कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको टेंसेस के रूल्स बता दिए, मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का भी रूल बता दिया कि पैसिव में कैसे होता है, और मैंने आपको मोडाल्स का भी रूल बता दिया कि कैसे यूज होता है, ठीक है। अब आपको करनी है प्रैक्टिस। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं, मैं इसे पीडीएफ में करके आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस सारा, इसको आप इजीली इंग्लिश में बना लोगे, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है सारा, ठीक है। इसमें ये नहीं पता लग रहा कि काम कर कौन रहा है, लेकिन ये पता लग रहा है कि मतलब क्या किया जा रहा है या किसके साथ किया जा रहा है, वो आंसर आपको मिल रहा है। जैसे कि देखिए, मुझे धोखा नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, धोखा नहीं दिया जाता है, ठीक है जी। और मुझे, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लोगे। मुझे को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई, ठीक है। और दिया जाता है यानी कि एम लिखो, आई एम नॉट, ठीक है। धोखा देना चीट होता है, चीटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, आई एम नॉट चीटेड, हो गया सेंटेंस कंप्लीट, इतना सिंपल है, ठीक है जी। मुझे डांटा जाता है, आई एम स्कोल्डेड, सेम वे, उसी तरीके से, ठीक है जी। आम खाए जाते हैं, मैंगोज, मैंगोज आर ईटन, मैंगोज आर ईटन, हो गया। लो, इसमें बाय ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, आम खाए जाते हैं मेरे द्वारा, बाय मी लगा के देखें, चलो बाय मी लो लिख दिया मैंने। देखो बाय मी लगाने से हो ये जाएगा कि इस सेंटेंस को आप चाहो, जैसे लिखा है मैंगोस आर ईटन बाय मी, तो ये सेंटेंस आप एक्टिव भी बना सकते हो। फिर कैसे बना सकते हो, मैंगोस आर ईटन बाय मी, मैंगोस मेरे द्वारा खाए जाते हैं, मतलब मैं मैंगो खाता हूं, मैं आम खाता हूं, यही तो होता है ना। एक किताब खरीदी जाती है, तो अ बुक इज बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। फिल्में देखी जाती है, इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस आप कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बता दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं आपको लिंक में दे दूंगा ये सारा का सारा, तो आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करना, आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट रह जाए, कहीं पे कोई कमी रह जाए, कोई दिक्कत रह जाए, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी एक बार थोड़ा सा मैं और मतलब एक शॉर्ट समरी के तौर पे पैसिव वॉइस सेंटेंस को आपको करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी रह गई हो तो वो क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, थैंक यू।